नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहाँ पर हम बात करते हैं वित्तीय ज्ञान और स्मार्ट निवेश की। क्या आपने कभी सोचा है कि जो अमीर लोग होते हैं, वो ऐसा क्या काम करते हैं या क्या डिफरेंट काम करते हैं कि वो लोग अमीर और अमीर होते चले जाते हैं? जबकि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, उनका जीवन जो है उस समय के साथ-साथ और मुश्किल होता चला जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिडिल क्लास लोग वो क्या गलतियाँ करती हैं, कि जिससे वो बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं और अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो वे अमीर और अमीर होते चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो कभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कभी ज़्यादा फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ चलते हैं। ये लोग आमतौर पर सुरक्षित विकल्पों की तलाश करते हैं, जैसे कि एफडी में निवेश करेंगे, पीपीएफ हो गया, गोल्ड हो गया, इनमें निवेश करेंगे, जो कि कम निवेश के साथ एक सीमित रिटर्न लेके आता है। वहीं जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या करेंगे कि वो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ कमर्शियल रियल एस्टेट में, शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड जैसे मतलब जो उच्च रिटर्न वाले विकल्प हैं, उनको चुनेंगे। जो गरीब और मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, ये बैंकों से लोन लेंगे और घर खरीद लेंगे, जिसे वो अपना मतलब एसेट समझते हैं, जबकि वो एक एसेट नहीं होता, वो एक लायबिलिटी होता है, जिसको वो कभी समझ ही नहीं पाते। देखिए, जब आप एक घर खरीदते हैं, तो वो घर आपसे लगातार मेंटेनेंस माँगता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे माँगता है, मतलब लगातार आपकी जेब से वो पैसा निकालता है। और जो वो मिडिल क्लास होता है, वो सारी उम्र बैंक से लोन लेकर उसकी ईएमआई पे करता रहता है और बैंक के लिए नौकरी करता रहता है। और उससे दिक्कत कहाँ बनती है कि जब वो एक उसको कभी अच्छा निवेश करने का मौका मिलता है, अच्छी जगह निवेश जो करने का उसको एक अवसर मिलता है, वो वहाँ पर निवेश नहीं कर पाता है। जबकि अमीर लोग जो होते हैं, वो घर के बारे में बाद में सोचते हैं। वो कहीं रेंट पे रहेंगे या रेंटल हाउस पे रहेंगे, ठीक है? ये पहले क्या करेंगे कि ये कमर्शियल रियल एस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे या अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करने का रास्ता ढूँढेंगे, जहाँ से मतलब ये ज़्यादा उच्च रिटर्न को प्राप्त कर सकें। ये लोग मतलब बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को बाय नहीं करेंगे, जो इनकी जेब से पैसा निकाल लें। जबकि गरीब लोग क्या करते हैं कि बिना आवश्यकताओं के बैंक से लोन लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और जो कंपाउंडिंग होती है, उसी को अपने अगेंस्ट कर देंगे। जबकि अमीर लोग जो होते हैं, इस कंपाउंडिंग की मदद से वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, गरीब लोग कंपाउंडिंग को इतना महत्व देते ही नहीं है, ठीक है? जबकि कंपाउंडिंग में एक छोटा-सा भी अंतर बहुत बड़ा फ़र्क डाल देता है। मैं इसको उदाहरण से आपको समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए राम और श्याम 2 भाई हैं, ठीक है? राम ने एक पीपीएफ स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट किया है ₹10,000 महीने का, ठीक है? और उस इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक चलाता है। तो जब वो 7% के हिसाब से पीपीएफ में निवेश करता है, तो उसको जो कॉर्पस जुड़ता है, वो जुड़ता है करीबन 52,80,000 का। वहीं पर राम ने भी इन्वेस्ट किया ₹10,000 महीना, किसी मान लिया किसी ईटीएफ में निवेश किया, ठीक है? और उसको 10% का एनुअल रिटर्न मिला। अगर आप पिछले कुछ सालों का एनालिसिस करेंगे, तो जो आपका निफ्टी 20 भी है, यानी जो निफ्टी 50 को इंडेक्स को जो फॉलो करता है, उसका रिटर्न करीबन 12% के आसपास है, 12-13%, और जो मिड कैप है वो 15% के आसपास है। तो यहाँ पर फिर भी मैंने मान ली सपोज कर लेते हैं कि 10% का उसको रिटर्न मिला है। तो जो शाम का जो कॉर्पस होगा, वो जुड़ जाएगा करीबन 77,30,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो 3% है, इस 3% की वजह से जो कॉर्पस में फ़र्क है, वो करीबन डेढ़ गुना हो चुका है, ठीक है? पूरे 24,50,000 रुपए का बड़ा फ़र्क है। जैसे-जैसे समय गुज़रता जाएगा, फ़र्क ये और बड़ा होता चला जाएगा। सपोज़ करें कि 20 की जगह अगर ये मान लें 30 साल इन्वेस्ट करते हैं, तो जो राम का कॉर्पस है वो 1 करोड़ 5 लाख का हो जाएगा, और जो शाम का कॉर्पस है, वो करीबन 2 करोड़ 30 लाख का हो जाएगा। अब ये जो पूरा फ़र्क है, ये 1 करोड़ 6 लाख का हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा रेट ऑफ रिटर्न पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1-2% भी लंबे समय में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अच्छा, जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं कि डिफेंसिव निवेश करते हैं। ये लोग जो हमेशा मतलब फिक्स्ड रिटर्न वाली स्कीम में निवेश करेंगे और कभी रिस्क मतलब लेना ही नहीं चाहते हैं, और इस वजह से मतलब ये रिस्क लेते नहीं हैं, तो ये कभी सीख नहीं पाते हैं। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं कि पहले अपनी जो सोच है उसको अमीर बनाते हैं, ठीक है? ये लोग रिस्क लेते हैं, सीखते हैं, बाज़ार में निवेश करते हैं, बाज़ार में सीखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इनको अनुभव आ जाता है। पैसा बनाने की ये उस अनुभव को ये सीख जाते हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं कि उस अनुभव के दम पर अगर सपोज़ करें कि अपनी सारी संपत्ति गँवा भी देते हैं, तो ये केवल एक टेम्परेरी गरीब बनते हैं, कभी परमानेंट गरीब नहीं बनते।
क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं इनकी जो सोच होती है वो हमेशा अमीरों की तरह काम करती है। इनका पैसा चला जाएगा, ये उस पैसे को दोबारा बना लेते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, जो अमीरी और जो गरीबी होती है ये इसलिए फ़र्क है, ये सोच का होता है। अगर आप एक गरीब की तरह की सोच रखेंगे तो आपके पास मतलब वो अपॉर्चुनिटी कभी आ ही नहीं पाएगी। आप कभी रिस्क नहीं लोगे, कभी नहीं सीखोगे, तो आप उस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाएँगे, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं कि उस पैसे की कला को सीख चुके होते हैं और दोबारा अपनी सोच से अमीर हो जाते हैं। वहीं जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते हैं और जब ये कुछ सीखते नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो ये ना ही उस चीज़ को अपनी जो पीढ़ी है उसको ट्रांसफ़र कर पाते हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए हमेशा आपको रिस्क के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको ज़रा भी वैल्यूएबल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।